देखना। चलो हो सकता है, मुझे पर्सनली लगता है कि दिस सीरीज इज मेजरली अबाउट शुभमन गिल। हाँ। एंड द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि अभी वर्ल्ड कप में जिस तरीके से उनको निकाला गया, भाई मैं हर दूसरी पॉडकास्ट में कहता हूँ कि जो 2 मिनट पहले कॉल करके इनको निकाला गया है, क्या उससे उभर के अब वो ओडीआई टीम में अपनी जगह बना पाएंगे या फिर बिना किसी प्रेशर के खेल पाएंगे? क्या ये वर्ल्ड कप से निकलना उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं डालेगा? अभी हमने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैं वही देख रहा था शूट करने से पहले, एंड मैं काफी अच्छा मुझे लगा जो मेच्योर टेक उन्होंने दिया है। एक चीज थोड़ी एमी सी बोल दी थी, उसको भी बताऊंगा, बट 2 मेजर टॉक पॉइंट्स इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पहला वाला ये था जब मुझसे पूछेगा कि आपको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं करा गया, आपको कैसा लग रहा है? एक तो भाई जर्नलिस्ट जब पूछने पे आते हैं ना तो ऐसे कटाक्ष मारेंगे ना भाई कि चुप जाए बंदे। ये वैसे टाइप का है, बचपन में आप लोग जानते हो ना, जब गलती से किसी को लग जाती थी और उसके बाद मतलब दिख रहा है आपको यहाँ पे छिल गया है पूरा और खून बह रहा है और आदमी क्या कहता है, ओए लगी तो नहीं, वो लगी तो नहीं, भाई खून बह रहा, आदमी रो रहा है सामने, ओए लगी तो नहीं। तो इसमें उन्होंने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड बहुत ही मेच्योर टेक था मेरे हिसाब से। उन्होंने ये कहा कि भाई जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो मेरे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं होगा वो नहीं होगा। और अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं तो मैं सिलेक्टर्स की कॉल की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द इंडियन T20 साइड गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। डैम भाई, मतलब इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल और मेच्योर तरीके से आप इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते थे, वाइल कीपिंग योर ओन रिस्पेक्ट ऑल्सो। जहां आपने ये बोलना शुरू कर दिया ना, लाइक इट और नॉट, स्पेशली लड़कों के लिए तो ये चीज अप्रिशिएट करी नहीं जाती है भाई बिल्कुल भी। अगर वो बोलना शुरू कर देगा ना, दुख दर्द सुनना शुरू कर देगा, नहीं यार बहुत बुरा लग रहा है, वो 2 मिनट पहले कॉल करके बताता, मैं तो पैक भी कर ली थी जर्सी पूरी, तो मुझे खोलना पड़ा, मैं क्या करूं। तो अगर वो बोलना शुरू कर देगा ना, आप ही लोगों के दिल में रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। हाँ मतलब आई थिंक 2024 का जो उनका स्नब हुआ था वर्ल्ड कप, वो उन्हें थोड़ा गलत तरीके से, गलत नहीं मतलब थोड़ा आई वुड से इंटरव्यू में थोड़ा सा बड़ा थोड़ा जयसवाल की तरह हो गया। हाँ, उन्होंने कहते थे कि भाई मैं आई नो मैंने अभी वर्ल्ड कप, मैंने आईपीएल इतना अच्छा दिया, इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में आने के लिए, थोड़ा सा वो एवोल्यूशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई फुल्ली सपोर्ट गिल ऑन दिस। भाई कोहली की स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स आने में हमें सालों लग गए थे, शुभमन गिल तो राइट अवे भाई, क्योंकि लाइफ में टर्मोइल थोड़ी ज्यादा जल्दी हो गई है। पर डू यू थिंक कि अफेक्ट करेंगी परफॉर्मेंसेस? यार आई होप नॉट। इन फैक्ट जैसा गिल को हमने देखा है अभी तक, जो बड़े मैच के प्लेयर्स की एक स्पेशलिटी होती है ना, वो ये होती है कि जब भी when the chips are down, when your back is against the wall, तो आप एक वैसी वाली परफॉर्मेंस लाके देते हो कि धक्का मार के अपनी जगह बनाओ। I think this will be a test of his mentality. The same thing happened with him in England series. With him in England series, and the good thing is कि अभी सेम चीज उन्होंने अपने आइडल को रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों को करते हुए देखा है। उनने भी पुश बैक करके अपनी जगह सील कर लिया। इनफैक्ट रोहित शर्मा और कोहली की बात करें, एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी कि उनसे पूछा कि रोहित कोहली इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज्यादा, आपको क्या लगता है? तो बड़ा बंदे ने पेशेंटली दोबारा रिएक्टेट करा कि हाँ उनके आने से सब अच्छा होता है, वैसा होता है। भाई कोई नॉर्मल बंदा अगर होगा ना तो वो 4 गाली देगा, बोलेगा कि हर चीज क्या बताऊं, क्या पागल है क्या भाई? अभी तो बोला था 1-2 महीने पहले बोला था ना कि अच्छा उसका अच्छा परफॉर्म करा तो इंपॉर्टेंट ही तो रहेगा। ऐसा भी नहीं कि रन नहीं आ रहे भाई, रन भी मार रहे हो, शतक पे शतक आ रहे हो, ट्रॉफी भी खेल ली, क्या कब हर बार एक ही सवाल पूछोगे क्या? बट उस बंदे ने बड़ा पेशेंटली कहा, वेयर आई थिंक मुझे थोड़ा सा लगा कि अब ये फालतू की चीज हो रही है सर, आप थोड़ा कि जब उनसे वही वाली बात पूछी गई 15 दिन वाले कैंप के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यार आई थिंक इतना ज्यादा हम लोग को वो क्यों करना है। उनसे पूछा गया था कि फिर आपको फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स ही रखने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। कहते हैं आई थिंक वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अ लूज शेड्यूल। इतने ज्यादा मैचेस, इतने ज्यादा छोटे शॉर्ट बर्स्ट में इतने सारे मैचेस क्यों खेलना, थोड़ा इंटरस्पर्स करके उनको बाहर यहाँ क्रिकेट को बढ़ाने की बात चल रही है और हमारे कप्तान साहब कह रहे हैं वी शुड लुक एट अ लूज वेरी आइडियलिस्टिक एंड परफेक्शनिस्ट टेक कि यार एक ऐसी दुनिया होगी एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जहां पे मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा, आई एम द किंग, एंड वहां पे मैं जब मन करे 15 दिन बाद मेरा मन कर रहा था एक टेस्ट मैच है, उससे 20 दिन पहले एक T20 था और उसके 50 दिन बाद एक ओडीआई है। ऐसा थैंकफुली होता नहीं है, बिकॉज हमारे घर में पैसे कैसे आएंगे? हम लोग किस पे अभी 10 दिन में हमारे लाले पड़ गए कि अच्छा क्या वीडियो बनाए हम लोग, किस चीज से बनाए, यहाँ पे 50 दिन में हम लोग क्या करेंगे? आई थिंक इट्स अ वेरी आइडियलिस्टिक एंड वेरी आई हार्डली डिसएग्री विद इट, स्ट्रांगली डिसएग्री विद इट। मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये टेक कहना कि शेड्यूल को लूजली डिस्पर्स कर दो बिकॉज आपको तीनों फॉर्मेट खेलना है। ये कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए ऐसा भी। एंड क्रिकेट एक यूनिक स्पोर्ट है, टीम स्पोर्ट यूनिक है इसलिए क्योंकि इसमें 3 बहुत ही अलग टाइप के गेम्स विद इन क्रिकेट एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए ना कोई बहुत ज्यादा केस स्टडीज है नहीं पॉपुलर अवेलेबल, तो यू डू व्हाट इट टेक्स भाई। क्रिकेट को एक्सपैंड करना अगर आपको तो नंबर ऑफ गेम्स बढ़ानी ही पड़ेंगे। गेल थोड़ा लूज हो गए, बट सर आप लोग लूज मत हो, आप थोड़ा सा अब कस दो, थोड़ा टाइट हो गए, सब्सक्राइब बटन दबाते रहो। रेस टू 50 के मतलब
ऑन एंड ऑन एंड ऑन चली जा रही है मोहित के बर्थडे में हम कितने दिन 10 दिन रह गए भाई यार कम ऑन गाइस हम लोग क्या 4000 सब्सक्राइबर्स नहीं पार कर सकते 9-10 दिन रह गए भाई, कर कम दो, ऑन गाइस सब्सक्राइब कर दो। मुझे गिल को लेके एक और क्वेश्चन था जो लास्ट सीरीज में भी निकल के आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि वो कप्तान तो है ऑन पेपर कप्तान है वो फील्ड में देख के लग नहीं रहा क्योंकि नहीं भाई इट वाज एन वेरी नेचुरल थिंग क्योंकि अभी अभी वो आए हैं और प्लस रोहित शर्मा विराट कोहली ऑलरेडी टीम के अंदर है। डू यू थिंक वो वापस अपनी डोमिनेंस असर्ट कर पाएंगे इस टीम के अंदर? यार कैन ही मेक दिस टीम हिज ओन? ये वंस अगेन मुझे मीडिया के नैरेटिव ज्यादा लगते हैं। जैसे तुम्हें याद है अभी ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज ही नहीं, साउथ अफ्रीका में तो गिल थे नहीं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हाँ ऑस्ट्रेलिया में उसी की शायद बात है जहां पे हर्षित राणा ने ना एक विकेट लिया था कॉर्ड बिहाइंड का, एक स्लिप लगाकर, एंड उसमें हम लोगों ने ये चीज कही थी कि गिल ने बहुत ही अच्छी कप्तानी करी, वो सेटअप करा था पूरा। एंड तब मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे कि वो एक्चुअली में रोहित शर्मा ने करा है। हाँ क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने उस वक्त दिखाया था कि रोहित शर्मा ने वो उस कैमरा पे दिखाया था कि बोला है, एंड फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हर्षित राणा ने खुद आके बोला था कि वो गिल का आइडिया था एक्चुअली। डैम भाई साहब तो मैं यही कहना चाहता हूँ मीडिया पोर्ट्रे भी वैसे ही करेगा कि हर चीज में इनपुट रोहित और कोहली का ही है, एंड विच इज बाय द वे इट्स नॉट फॉल्स। कई जगहों पे होगा भी एंड जरूरत भी है भाई, और क्या काम लीडर्स का काम क्या? और शुभमन गिल इज एक्चुअली अ गुड कैप्टन इफ ही इज टेकिंग दोस इनपुट्स, रिसेप्टिव है उन चीज को लेके। हर चीज में अपनी नहीं चलानी होती है, स्काई को देख लो। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गिल का जितना ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए ना वो मिलेगा भी नहीं अभी, जब तक रोहित कोहली होने वाले, एंड वो अंडरमाइन होते ही नहीं। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आई जेन्युइनली फेल्ट कि अभी वो अपनी कप्तानी को असर्ट नहीं कर पा रहे हैं। धीरे-धीरे होगा वही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज वेरी नेचुरल ऑल्सो, एंड दैट इज आई एम सेइंग कि क्योंकि अब थोड़ा टाइम हो चुका उनको कप्तान बने हुए, मतलब भाई आई थिंक 3-4 महीने और भाई कितनी जल्दी टाइम निकल रहा है। इंग्लैंड वाले के पहले टेस्ट में भी हमने बोला था कि वो सर्टेन लग रहा है, फिर चीजें पर इट वाज कंपैरेटिवली इजियर फॉर हिम देयर। हाँ, क्योंकि बड़े फिगर्स वहां पे नहीं थे। फिर अभी जो बीसीसीआई की सिलेक्शन कॉल हुई उसमें पैंडल ने पंत को बैक करा, तो वहां पर भी उन्होंने को असर्ट करा है। तो वी आर सीइंग हिम ग्रो इन स्टैचर। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर 26 ईयर ओल्ड। जब आपके साथ दो वो नवाब बैठे हुए हैं, आपसे 13-14 साल बड़े, 2 मैच खेल लेना विजय हजारे के, बस अब डंडा मुक्का बढ़ेगा कसके। जब वो गंभीर को ऐसे हड़का रहे हैं तो गिल क्या है भाई। नहीं